लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताएं, प्रशासन का माफिया अतीक के गुर्गों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में प्रशासन ने फरार चल रही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के घर की कुर्की कर ली है। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लापुर में वक्त की जमीन पर बने 2 मंजिला आलीशान मकान को कुर्क कर लिया गया है। धूमनगंज थाना पुलिस ने कोर्ट से धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की का नोटिस इशू किया है। धारा 82 सीआरपीसी के तहत जैनब फातिमा को भगोड़ा घोषित किया गया था। आज धारा 83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिन बाद से ही जैनब फरार चल रही है और कल पुलिस ने गुड्डू बमबाज और शूटर साबिर के मकान की कुर्की की थी। किसको बुलाओ? किसको? 10 करोड़ की जो संपत्ति है उसको माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुरालियों ने खुर्द-बुर्द किया, उस पर बेचा और कई मकान दुकान यहाँ पर बने हुए हैं। ये बताइए कि आज जो बड़ी कार्रवाई हो रही है ये किस जगह पर हो रही है, किसकी संपत्ति है, किसका मकान है? ये नवाब एक है ईसा उनकी जायदाद थी और प्लस मुतवल्ली है वह दोस्त की तरफ से जमीन दे दिए थे, सब वक्त औलाद नहीं थी। तो उसी में नौकर चाकर देख रहे, नौकर चाकर बेच रहे हैं। तो ये मकान जिसकी आज कुर्की की जा रही है किसका मकान है और क्या है, इसमें आरोप क्या है? ये आरोप है कि वक्त में जबरन कब्जा किए हैं और कब्जा करके बनाए हैं। किसके नाम है मकान? ये जैद के नाम है। जैद जो अशरफ के साले हैं? हाँ, सगे साले। ये कितना बड़ा मकान बना हुआ है? करीब कितने एरिया में 2 मंजिला और कितनी कीमत होगी इसकी अनुमानित? ये कम से कम 1500-1600 गज में बना है। जो कि किराया भाड़ा अभी भी ले रहे हैं तो फायदा क्या है? ध्वस्तीकरण भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। वक्त की संपत्ति सही ढंग से होनी चाहिए। तो ये महबूद अहमद हैं जो कि इस वक्त संपत्ति के केयर टेकर थे। इन्होंने साफ तौर पर इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई थी और अब यहाँ पर पुलिस पहुंची है और पुलिस यहाँ पर जो कार्रवाई कर रही है वो कुर्की की कार्रवाई कर रही है। यानी कि धारा 83 CRPC के तहत कोर्ट से जो नोटिस इशू हुआ है उसके तहत ये कार्रवाई धूमनगंज थाना पुलिस कर रही है, क्योंकि उमेश पाल शूट आउट जो 24 फरवरी को हुआ था उसके बाद धूमनगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी और अब ये देखिए कि पुलिस फोर्स घर में दाखिल हो गई है। जो सामान है उसको निकाला जाएगा, कुर्क किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कुर्की की कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा। तो धूमनगंज के साथ ही साथ यहाँ पर पूरा मुफ्ती और खुलदाबाद थाना पुलिस फोर्स भी मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और साबिर के बाद यह तीसरी कुर्की की बड़ी कार्रवाई है। हालांकि इसके बाद भी अभी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जानी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। और इसके साथ साथ शूटर अरमान जिसके खिलाफ 5 लाख का इनाम है उसके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अगली खबर बिजनौर से। जमीन के विवाद में युवक की हत्या हुई। दिन दहाड़े एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 2 लोगों को गोली लगी है, एक की मौके पर ही जान चली गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वो अस्पताल में है। फायरिंग के बाद से आरोपी मौके से भाग निकले। दिन दहाड़े फायरिंग से गांव वालों में दहशत है। थाना बढ़ापुर के कुआंखेड़ा गांव का ये मामला है। बिजनौर के थाना बढ़ापुर के कुआंखेड़ा गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। 2 पक्षों में ये विवाद पुराना था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में आज गोली चल गई। फायरिंग के दौरान 2 लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक की जान चली गई। 3-4 लोग और लेके आया जब इसने थोड़ा सा। और मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर और ट्रक की भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 इसमें घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया है। मीरापुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। फिरोजाबाद में संदिग्ध हालात में एक झोपड़ी में आग लग गई। थाना जसराना क्षेत्र के खड़ित डेरा बंजारा गांव में आग लगी और 3 मासूम भाइयों की झुलसकर मौत हो गई है। आग की चपेट में आए बच्चों के पिता की भी हालत गंभीर है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, मुआयना किया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रात में आग लग गई थी, उससे 3 बच्चों की मौत हो गई। ये नहीं मालूम आगे कैसे लगी। खड़ी बत्ती से लगी होगी। खड़ीत गांव में रात में सो रहे थे, हमें मालूम पड़ा, भागते हुए आए। जब तक उनकी तो मौत हो गई। 2 बच्चों की तो मौत हो गई थी। ये घायल था, वो आगरा गए हुए थे, वो वहाँ पे मर गए।
और बाप के भी हाथ पैर सब जल गए हैं बहुत। बाप भी बहुत सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में थे ये। काफ़ी दुखद घटना है और इसमें ग्राम खड़ीत है जी, और जो कि हमारे ब्लॉक एका में आता है जी। और इसमें एक दुखद घटना रात 10 बजे घटित हुई, जिसमें 3 बच्चे अचानक से या किस कारण से लगी आग अभी तक उसका पता नहीं लगा है, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आग लगने की वजह से 3 बच्चों की इसमें डेथ हुई है। 2 बच्चे मौके पर ही ख़त्म हो गए थे और उसके बाद एक बच्चा जो है आगरा अस्पताल में गया, वहाँ उसकी डेथ हुई। प्रशासन को जैसे ही पता लगा, मैं यहाँ पे खुद ही इस गांव में आया हुआ हूँ और ये वाकई बहुत दुखदपूर्ण है और हम इसमें जैसे भी कोशिश हो सकती है, जिन भी कल्याणकारी योजनाओं में इनको लाभ मिल सकता है उसको उपलब्ध कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और सहारनपुर में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। चंडीगढ़ देहरादून नेशनल हाईवे 344 पर यह हादसा हुआ। हादसे के चलते हाईवे घंटों बाधित रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गाड़ियों को रोड से हटाया है। इधर बुलंदशहर में 2 अलग अलग जगहों पर बदमाशों से एनकाउंटर हुआ और इस दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने घायल हालत में सभी को गिरफ्तार किया, अस्पताल ले जाए गए। ये सभी मिनी बैंक लूट मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पहली मुठभेड़ स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस के साथ और दूसरी मुठभेड़ गुलावठी अगौता पुलिस के साथ हुई है। पुलिस के मुताबिक बदमाश विकास पर 10, उत्तम पर 4, रेहान पर 2 और अंकुर पर 4 केस दर्ज हैं। इन लुटेरों के कब्जे से 1,14,000 रुपए, 4 तमंचे, बाइक बरामद की गई। 28 नवंबर को 2 बाइकों पर सवार लुटेरों ने मिनी बैंक से 2.5 लाख रुपए लूटे थे। और मिर्जापुर कैशवैन लूटकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में झुग्गी में रह रहा था। आरोपी चंदन उर्फ कमलेश पासवान झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को कुछ बदमाश बैंक के बाहर खड़े कैश वैन के गार्ड की हत्या कर पैसों से भरे बैग लूट कर फरार हो गए थे। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलतर इलाके की ये पूरी घटना है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सलोन कोतवाली इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। दोनों शातिर बदमाश गोंडा जिले के रहने वाले हैं। दोनों कुछ दिन पहले ही बाइक की डिग्गी से चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के होटल ला इंपीरियल में आग लग गई है। होटल की दूसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी। आग बुझाने पहुंचे कर्मचारी की दम घुटने से मौत हो गई। होटल में आग लगने की सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बन्ना देवी थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इटावा में जीआरपी ने चलती ट्रेन में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल फोन, सोने का एक पेंडल, टॉप्स बरामद हुए। पकड़े गए इन लुटेरों के खिलाफ इटावा, कानपुर सेंट्रल, कासगंज, फिरोजाबाद और टुंडला में मुकदमे दर्ज हैं। 18 नवंबर को संगम एक्सप्रेस में यात्रियों के साथ चोरी की वारदात हुई थी। इटावा जीआरपी थाने में इसकी शिकायत लेकर पहुंची। तभी से जीआरपी आरोपियों की तलाश में जुटी थी। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर लुटेरे और लूट की वारदात को अंजाम देकर चलती ट्रेन से कूद जाते थे। आरोपी सलमान के खिलाफ 23 और विकास पर 17 लूट, चोरी जैसे संगीन धाराओं में केस दर्ज है। दो अदद मोबाइल और पीली धात का एक पेंडल होता है, एक जोड़ी कान की टफ 980 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 71/2023 धारा 401 भादवी व मुकदमा अपराध संख्या 72 धारा 411, 414 भादवी पंजीकृत किया गया। वह
पहले के 2 मुकदमे जो थे उसको भी इन्होंने स्वीकार किया है। और खबर गोंडा से, जहां पर कचहरी इलाके में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। देवीपाटन मंडल के कमिश्नर के आवास के पीछे स्थित नजूल भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर भवन निर्माण कर लिया था। डीएम के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कराकर नजूल की जमीन को खाली करवाया है। आरोप के मुताबिक एक और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे फिलीपींस की, वो तस्वीर जहां पर शक्तिशाली भूकंप जिसके बाद भारी तबाही हुई है, जान माल का काफी नुकसान। रिक्टर स्केल की बात की जाए, इसकी तीव्रता 7.6 मापी गई। यहां सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जो डरा देने वाली हैं। देखिए कितनी बुरी तरीके से धरती हिली, हर तरफ यहाँ पर नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है, तबाही मच गई है। फिलीपींस की ये तस्वीर है, शक्तिशाली भूकंप जिसके बाद जान माल का काफी नुकसान हुआ है। 7.6 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर रेलवे विभाग ने भी कमर कस ली है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ मंडल के डीआरएम मनीष कात्याल अयोध्या पहुंचे और दोनों स्टेशनों का निरीक्षण किया है। रेलवे स्टेशन के अलावा आसपास क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। डीआरएम ने अधिकारियों को समय से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जैसे कि आप जानते हैं जनवरी में कुछ ट्रेन सर्विसेज बढ़ेंगी, तो उसमें यात्री की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो हम लोग उसी की समीक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा यात्रियों को हम लोग कैसे अधिक से अधिक सुविधा प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे एक डबलिंग का कार्य भी चल रहा है और अभी हमने उसको भी देखा है, और जैसे जो भी हमारे टारगेट्स हैं हम लोगों का उन्हीं टारगेट्स के अंदर डबलिंग का कार्य को भी यहाँ अयोध्या कैंट पर पूरा करेंगे।